जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार डीएलएड परीक्षा जो आपका 18 से लेकर 22 जून तक आयोजित हुआ है, इसके लिए हम काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ला चुके हैं, एकदम चुनिंदे प्रश्नों को, जो आपके इस एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में जो है यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आएगा आप सभी को तो क्लास को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा बना सके। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। लास्ट में आप लोग हमें अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों ने जो है इन सभी प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोगों ने सही किया और आपका एग्जाम में किस दिन है और किस शिफ्ट में है, यह भी आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। चलिए, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह कौन देते हैं? यह देते हैं आपके भगत सिंह। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे डी सही। अब देखिए दोस्तों आप लोग 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है यह दोस्तों कौन थे? यह थे आपके महावीर स्वामी। सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। अगला देखिए 4थे नंबर प्रश्न को। 4था नंबर प्रश्न है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। हर्यक वंश के संस्थापक जो है यह था आपके बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगला देखिए आप लोग 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड आपका होता है 1922 में। कब होता है दोस्तों? आपका 1922 में होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। और चौरा चौरी कांड के बाद ही जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। चलिए देखिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न को। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो भारत कब आए? ये आपके आया था 1498 को। ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा यहाँ पे बी सही आपका बिल्कुल ही। देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न भी आपका है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में एक आदमी थे, कौन? कौटिल्य, या उसी को बोलते हैं चाणक्य। दोनों नाम एक ही हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र की जो है रचना की है। तो यहाँ पे आप लोग कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए, दोनों नाम एक ही हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी और डी दोनों को सही कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की प्रेरणा दोस्तों आपके जो है कहाँ से ली गई है? यह लिए गए आपके ऑस्ट्रेलिया से नहीं, हाँ ऑस्ट्रेलिया से ही। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है? अस्पृश्यता का अंत होगा आपका अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल ही आपका सही होगा। अगला देखिए आप लोग 10 नंबर प्रश्न को। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो है यह कौन है? यह आपके हैं उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन सभी का सही है यहाँ पे। 11 नंबर देखिए। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो है यह लिए गए आपके सोवियत संघ से यानी यूएसएसआर से लिए गए हैं। 11 नंबर का ऑप्शन ही हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। 12 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज्य प्रणाली जो है सबसे पहले लागू आपका होता है कहाँ पे? राजस्थान में, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा
राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया है। शिक्षा आपका है कौन सा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। यह इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। सी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस जो 86वां संविधान संशोधन हुआ यह आपका 2002 में हुआ था और इसमें कहा गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देना है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा था कि शिक्षा को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में, यह आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? भारत की मानक जो समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। यह आपके टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने से, तो 8 राज्यों से। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि आने वाले अगले क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा बना सके। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 16 नंबर देखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। कितनी लंबाई इसकी है? इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर, पटना में 99 किलोमीटर। तो इन सभी को आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है यह आपको होती है काली मिट्टी। कौन होती है? काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। 18 नंबर देखिए। 18 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना आपका जो है सतलज नदी पे है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत जो पृथ्वी की है इसे हम कहते हैं क्या? भूपर्पट्टी। लेकिन उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं क्या? क्रस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी सही। 20 नंबर देखिए। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपके हैं पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे आपका है? पश्चिम बंगाल में है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 21 नंबर देखिए। 21 नंबर प्रश्न को, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? नाइट्रोजन यानी N2 आपका जो है 78% है। O2 यानी ऑक्सीजन आपका जो है लमसम 21% है। तो इन दोनों का आप अच्छे से याद कीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के जो है वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं यह कौन है? चलिए एकदम आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका है। 22 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन है सही, राजीव कुमार। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल बोले तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 7वां स्थान और जनसंख्या बोले जनसंख्या में दूसरा स्थान। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अब देखिए आप लोग 24 नंबर प्रश्न को, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह आपको हम कुछ देर पहले बताए हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। बी ऑप्शन सही है। और सबसे पूछे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका यहाँ पे गोवा हो जाएगा। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए आप लोग 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाते हैं हम लोग? 8 मार्च को मनाते हैं। ये ऑप्शन को आप लोग बिल्कुल ही दोस्तों सही कीजिएगा 25 नंबर का। चलिए 26 नंबर देखिए। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पे है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनते हैं आपके 5 जून को। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों आप लोग 27 नंबर प्रश्न को, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है कौन है, ये आपको हो जाएंगे कौन, तो राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एकदम इम्पॉर्टेंट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं क्या? लैक्टोमीटर। क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को, प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, यह कहाँ पे? उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में है? यह आपका है उड़ीसा में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न सब। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा आप लोग क्लास तो क्लास को लाइक कीजिए, न्यू है आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।